मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करने वाले हैं आज हम, और ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। बेटा सारे क्वेश्चन के आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है, आपके सिलेबस में 2020 में आने वाला है, दैट मीन बोर्ड एग्जाम में भी ये चैप्टर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी क्योंकि बेटा आपको पैरेलल में चैप्टर को पढ़ना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ वर्कशीट कर लेंगे, चैप्टर नहीं समझेंगे, तो आपको एंड में टाइम नहीं मिलेगा पूरा सिलेबस कवर करने का। तो देखते हैं मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल नॉन मेटल आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमेंट्स कैन बी classified as metal and non-metal on the basis of their properties। हमें पता है कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट? तो एलिमेंट मैंने आपको समझाया था, डेमो क्लास में भी बताया था कि एलिमेंट क्या होता है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, किसी भी पार्टिकल की जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट बोल रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी किससे बनी हुई है बेटा? सेल से बनी हुई है। सेल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से आपकी बॉडी बनती है। इसी तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, फिर एलिमेंट को मिला के कंपाउंड्स बनते हैं और कंपाउंड को मिलाकर कोई भी चीज़ बनती है। तो एलिमेंट एक प्योर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम दोबारा नहीं तोड़ सकते। तो एलिमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, वो क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आप बोलेंगे मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो मेटल है और आइदर नॉन मेटल है? तो आपको इसको पता लगाने के लिए इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं, उसे देख के, छू के, ठीक है, और उसको हीट करके, इन सब तरीक़ों से अगर आप प्रॉपर्टी पता लगा पाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि आपका ये जो सब्सटेंस है वो मेटल है और नॉन मेटल है। एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल, यहाँ पे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटल्स के। जैसे आयरन, आयरन पिलर देखते हैं आप, आयरन की नेल देखते हैं। नेल मतलब जो कील होती है, घरों में आपने हर किसी ने देखा होगा, हर बच्चे ने देखा होगा, स्कूल में कील लगी होती है आयरन नेल की। तो ये क्या होता है? आयरन होता है, ये एक मेटल है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी आपने देखा होगा। सिल्वर, सिल्वर भी आपने देखा होगा, मम्मी पायलें पहनती हैं सिल्वर की, बच्चे भी बहुत सारे सिल्वर के कड़े पहनते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे भी सिल्वर के ज्वेलरी पहनते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा। कॉपर, कॉपर भी आपने देखा होगा, जो वायर बनाई जाती हैं जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वो सारी कॉपर की। लेकिन जब आप कोई भी वायर देखिए उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। आपकी वायर तो अंदर होती है, इसके ऊपर बाहर कोटिंग होती है, लाल पीली हरी, प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग होती है। इसके अंदर कभी आपने देखा है तार को अगर आप छील के देखते हैं तो पतली पतली लाइट कलर की शाइनी सी वायर्स निकलती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? वो कॉपर की बनी होती हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपके मेटल के एग्जाम्पल। अब देखते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन तो आप देख नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन इज अ गैस। सो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो ये कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, इसको आप देख सकते हो, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, ठीक है, और भी प्लास्टिक के टॉयज होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब हमने थोड़े एग्जाम्पल देख लिए कि भाई ये मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए आपको एक टेबल बना के दी गई है, प्रॉपर्टी, और उस हर प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट कॉलम में प्रॉपर्टी, नंबर 2 में मेटल्स की, और नंबर 3 कॉलम में दी हुई है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। नंबर 1 प्रॉपर्टी दे रखी है लस्टर। लस्टर क्या होता है? तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। लस्टर मतलब क्या होता है? लस्टर मतलब होता है जो उसकी सरफेस होगी, सतह होगी, वो चिकनी होगी और शाइनी होगी। तो मेटल क्या होता है? मेटल इज लस्ट्रस इन नेचर, मतलब मेटल की सरफेस शाइनी होती है। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस।
ठीक है, तो नॉन मेटल में शाइनी सरफेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, आप सिल्वर को देख लीजिए, कॉपर को देख लीजिए, ये सब मेटल है, तो उनकी सरफेस कैसी होती है आप देख के पता लगा सकते हैं। जैसे आप अपने छत पर देखिए, पूरे अपने आसपास देखो, कोई मेटल आपको नज़र आ रहा है, अगर कोई मेटल नज़र आ रहा है तो वो क्या होगा, थोड़ा शाइनी सा होगा, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन होता है, कोई कोई चीज़ जो नॉन मेटल है पर वो शाइनी हो सकती है। जैसे एक एक्सेप्शन दिया है कि आयोडीन, आयोडीन आपका क्या है, नॉन मेटल है बट वो शाइनी होता है। तो जो चीज़ एक्सेप्शन होती है, मतलब वैसा तो नहीं है लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता, पर कोई एक आध चीज़ निकल जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन, और वो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि मेटल लस्ट्रस होते हैं, कोई एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो लस्टर नहीं होता, तो वो क्या होगा, आयोडीन होगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने, हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या होता है, ठोस। दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, वेयर आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो कह रहे हैं कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं वो ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब ईजिली ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं जनरली क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि हमारे कुछ मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं और इजीली चाकू से भी काटे जा सकते हैं, तो एक्सेप्शन केस आ गया। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन केस को बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्सेप्शन केस ही पूछे जाते हैं। शायद आपको अभी इस टेबल की इंपॉर्टेंस समझ में ना आए बेटा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे, प्री बोर्ड देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस टेबल से। हर जो कॉलम में इंफॉर्मेशन दी गई है एक क्वेश्चन कैरी करती है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको बताया गया है, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ज़्यादातर हार्ड नहीं होते, बस एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। हीरा आप सब जानते हैं, हीरा है सदा के लिए, ठीक है। तो जो हीरा होता है, डायमंड होता है, ये नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हार्ड नहीं होंगे, लेकिन हीरा नॉन मेटल है बट वो हार्ड होता है। हीरा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते इजली। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी स्टेट, एग्जिस्ट एज सॉलिड। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट हमारे जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होती हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो जो स्टेट है, ये कह रहे हैं कि स्टेट जो होती है ज़्यादातर एग्जिस्ट एज सॉलिड। हमारे मेटल की जो स्टेट होती है ज़्यादातर सॉलिड होती है, जैसे आप देखते हैं कि सोना, चांदी, कॉपर, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सारा क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में फॉर्म करते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी एक मेटल है बट वो लिक्विड स्टेट में होता है। जो पारा जिसे हिंदी में कहते हैं, जब आप बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे, आपके मुंह में वो लगाता था फीवर चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, थर्मोमीटर, तो उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता था जो लिक्विड रेज करता था, वो क्या होता है, वो मरकरी होता है। ऑलराइट, और मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं सॉरी सिंबल क्या होता है, Hg। मरकरी को हम क्या बोलते हैं, Hg इन शॉर्ट फॉर्म्स। इसके बाद अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस एवरी, जो ये करते हैं, ये सॉलिड और गैस, नॉन मेटल हमारे सॉलिड और गैस दोनों रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो हमारे नॉन मेटल हैं वो या इधर सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 1 लाइनर में या 2 मार्क में पूछा जाता है। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो आपके मेटल्स होते हैं आप उनको बीट कर कर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं। पतली पतली चादरों में बदलने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। और मेटल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। आप देखते हो मेटल के पूरा ये इतनी सारा जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ मेटल यूज होता है, उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल। आप नॉन मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने अभी 4 प्रॉपर्टी देख ली, आगे देखते हैं। आगे आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मेलिएबल की तरह डक्टिलिटी भी क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स कैन बी ड्रॉइंग इनटू थिन वायर्स।
इसके अलावा आप जो मेटल है उन्हें ईजिली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब आप उन्हें स्ट्रेच करोगे, ऐसे खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और आपको पता है कॉपर एक मेटल है और मेटल की वायर्स तार बनाई जाती है। लेकिन हमारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल इन नेचर होते हैं, मतलब उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करें कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर दे कंडक्ट, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को कनेक्ट करें, दैट आर कंडक्टर। तो कंडक्टर होते हैं हमारे मेटल। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपकी जो गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों को आप जोड़ देते हैं और यहाँ से करंट फ्लो करते हैं, तो आपका मेटल कनेक्ट करेंगे तो वो ईजिली इसमें से फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो जो आपकी तार बनाई जाती हैं वो मेटल्स की इसीलिए तो बनाई जाती है, जिससे करंट फ्लो कर सके, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हमारे बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मतलब नॉन मेटल आप देखोगे, चाहे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो जब किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम करना होता है तो क्या बोलते हैं, स्लीपर्स पहनो क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, रबर। ठीक है, प्लास्टिक यूज़ करो क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं, हमारे बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी दी गई है डेंसिटी। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये आपका पर्टिकुलर एरिया है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी। तो मेटल्स में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। और आपको वैसे भी पता होगा, जो आप चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसके बाद फिर जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए हमारे मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें भी एक्सेप्शन केस है, एक दो एक्सेप्शन केस क्लास में भी आ जाते हैं ना। तो एक्सेप्शन केस है जैसे कि सोडियम पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम आपके मेटल हैं बट इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। नॉन मेटल जनरली हैव अ लो डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो लो डेंसिटी, क्योंकि ज़्यादातर गैसेस होते हैं, गैस के पार्टिकल आपको पता है रैंडम होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाया गया है गुड कंडक्टर ऑफ मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर। अगर आप एक सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे स्विच कनेक्ट करते हैं तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। अगर आप सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पे बल्ब लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपना स्विच लगा देंगे, सेल लगा देंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, और इसके बाद अगर आप स्विच को क्लोज करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अगर ये जो वायर आपने लगाई है ये मेटल की लगाई है तो ये क्या शो करता है, गुड कंडक्टर। वहीं पे अगर आप यहाँ पे नॉन मेटल को कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो ये क्या शो करेगा कि ये बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी देख लिया। और भी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। ठीक है, सोनोरस मतलब क्या होता है, सोनोरस मतलब बेटा होता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव श्रिंकिंग हार्ड सरफेस। तो जो आप मेटल होता है उसको आप, उसमें एक साउंड होता है सोनोरस जिसे कहते हैं, खनन का साउंड होता है। जैसे कि आप कॉइन लीजिए, वो एक मेटल का बना हुआ है, कॉइन को जब आप उछालेंगे तो खन आवाज़ आएगी, ये सोनोरस होता है। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो बेल होता है, बेल को आप दबाते हैं, जो बेल होता है बेल को आप दबाते हैं तो आवाज़ आती है ना खन खन की, वो किसकी वजह से, क्योंकि जो मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें खनन की आवाज़ होती है। और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। तो यहाँ हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 लस्ट्रस, यानी मेटल कैसी होती है, साइनी सरफेस होती है, और नॉन मेटल की साइनी सरफेस नहीं होती। हार्डनेस, मेटल ज़्यादातर हार्ड होते हैं और नॉन मेटल ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन के इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक्सेप्शन सोडियम होता है। इसके बाद हमने देखा था कि उनका क्या होता है, मरकरी, उनकी स्टेट, जो स्टेट होती है ज़्यादातर सॉलिड होती है, और नॉन मेटल की लिक्विड नहीं होती, गैस, और ठीक है गैस होती है, या फिर इसका भी एक्सेप्शन याद रखेंगे। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप
चादरों में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती हैं। इसके अलावा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी काफ़ी क्लोज होते हैं, और सोनोरस, उसमें एक खनन की आवाज़ भी होती है। इसके बाद हम थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस की बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी में। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अगर आपका मेटल जो है उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर आप वाटर के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं तो मेटल प्लस वाटर गिव्स अ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप मेटल की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक कॉपर ले लिया आपने, Cu+H2O। ठीक है, मैं एक रिएक्शन एग्जांपल के साथ दिखा रही हूँ। कॉपर एक मेटल हो गया, H2O क्या हो गया आपका, एक वाटर हो गया। तो मेटल प्लस वाटर आपको क्या देता है, मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, यानी O उसके साथ लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस तो आपको नज़र नहीं आएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर जो आपका मेटल ऑक्साइड बनाया इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। OH को हम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। ये सारी चीज़ आई होप आपको क्लियर होंगी। रिएक्ट विद स्टीम, अब देखिए आपको मेटल को यहाँ पे कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट करके दिखाया है, बीच में मेटल लिया है। मेटल रिएक्ट विद स्टीम, अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है एल्युमिनियम, Fe का मतलब आयरन, ठीक है, और Zn का मतलब जिंक। मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो मैंने कहा था एलिमेंट्स के सिंबल याद कर लेने को आपने किया होगा। एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल आपको दी होगी 5 चैप्टर में, वहाँ से आप एलिमेंट्स के सिंबल याद कर सकते हैं, क्योंकि वरना आपको बहुत दिक्कत होगी रिएक्शंस में। इसके बाद रिएक्ट विद कोल्ड, अगर हम कोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखाया हुआ है सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रिएक्ट विद H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस भी दिखा रखी हैं कि देखिए आपने Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मुझे याद है सारे। इस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए, जैसे सरगम याद होती है ना, वैसे आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ मैग्नीशियम तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ एल्युमिनियम तो तुरंत आपको रिकॉल होना चाहिए एल्युमिनियम का नंबर 13 होता है और एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सोडियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, और हीट रिलीज होती है। मैग्नीशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ एल्युमिनियम को अगर आप रिएक्ट करेंगे तो Al2O3, तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब अगर आप बोलेंगे मैम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, गैस तो उड़ जाएगी। तो ये इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जो आप लैब में कर सकते हैं, घर में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इस मेटल को लेंगे और उसमें वाटर और रिएक्शन करेंगे, थोड़ी सी हीट देंगे, तो क्या होता है, यहाँ पे एक माचिस की तीली जला के जब उसको ले जाते हैं तो वहाँ पे बॉम्ब का साउंड आता है, एक साउंड निकलता है जो ये बताता है कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी हाइड्रोजन को टेस्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट होता है जो लैब में कराया जाता है। ठीक है, अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपको डेफिनेटली लैब में वो एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अगर हम एयर की बात करें, मेटल एयर में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर हमारे मेटल एयर से कंबाइन करते हैं, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CuO कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कुछ मेटल होंगे कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते रिएक्शन शुरू कर दें, और कुछ होंगे जो धीरे धीरे टाइम लेंगे। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देखती हूँ। जैसे कि आयरन होता है, आपका दरवाजा अगर आयरन लोहे का बना हुआ है तो वो तुरंत रिएक्ट करना शुरू नहीं करता है,
वो जब भी एयर से टकराएगा तो एयर में ऑक्सीजन होगी, वाटर वेपर होगा, तो धीरे धीरे वो रिएक्ट करता है और फिर क्या होता है कि आपका जो लोहा है या दरवाजा है उस पर जंग लगने लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि वो ऑक्साइड बना रहा है, आयरन का ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड को जब आप छूते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए हम कोट करते हैं ना, पेंट करते हैं लोहे की चीज़ों पे। इसके अलावा कुछ होते हैं जो फटाफट रिएक्ट करने लग जाते हैं। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी, जैसे सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है के बेटा, पोटेशियम, और सोडियम का Na, आर विग्रेसली दे आर कैच फायर। सोडियम पोटेशियम मेटल हैं पर ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि आप इन्हें खुला रख दोगे ना एयर में तो ये तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे और आग लग जाएगी, फायर कैच कर लेंगे, क्योंकि ये इंतज़ार नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। कुछ मेटल्स हैं लो रिएक्टिव, कुछ मेटल्स होते हैं हाई रिएक्टिव। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी मतलब होता है लेड, रिएक्ट स्लोली विद एयर। ये ऐसे मेटल हैं जो एयर में रिएक्ट करेंगे पर धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। दीज एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड विद थिन लेयर ऑक्साइड, इसलिए इनको थिन ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। इसके अलावा सिल्वर की बात करी जा रही है, एजी, एजी का फुल फॉर्म क्या? एजी सिंबल होता है सिल्वर का, और एयू सिंबल होता है गोल्ड का, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो हमारे सिल्वर और गोल्ड हैं ये सबसे अच्छे मेटल होते हैं, ये एयर में जल्दी रिएक्ट नहीं करते। वरना जो आपका सोना है आज आप खरीदेंगे, कल वो सोना काला पड़ जाएगा अगर वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। सोने की ज्वेलरी पहनते हैं ना, चांदी की ज्वेलरी, कई बार देखते हैं पायलें थोड़ी काली हो जाती हैं, मम्मियाँ उसे साफ़ करती हैं पानी में, आप लोगों ने देखा होगा घर में। तो वो क्या होता है धीरे धीरे बहुत लंबे समय में क्या होता है हल्का फुल्का रिएक्ट कर जाते हैं, तो उस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिसको हम इजीली हटा पाते हैं उसको साफ करके। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक और आपको बॉक्स दिया हुआ है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। मतलब कुछ हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करोगे तो उससे भी रिएक्ट कर जाएंगे, और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है जिंक और एल्युमिनियम। ठीक है, जैसे आपने AlO3 को HCl से रिएक्ट किया तो इसने एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना लिया, और इसको बेस क्या है? NaOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये एक बेस है, बेस से आप रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सोडियम का ऑक्साइड बना रहा है प्लस वाटर को रिलीज कर रहा है। अब आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं। नेम अ मेटल विच इज लिक्विड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल डक्टाइल, व्हाई सोडियम पोटेशियम को हम क्यों रखते हैं ऑयल में, और व्हाट आर द एम्फोरिक ऑक्साइड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड इन नेचर होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या था? मरकरी। द मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। मरकरी हमारा मेटल है बट वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, जो पारे में भरा होता है ना, पारा भरा होता है थर्मोमीटर में। सिंबल क्या होता है बेटा? Hg। नंबर 2 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल डक्टाइल का मीनिंग समझाना है। अ मैलिएबल मटेरियल इज वन इन विच अ थिन शीट कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय हैमिंग और रोलिंग। मतलब उसे आप ठोक के पीट कर थिन चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द मटेरियल हैज़ एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेशन स्ट्रेस। इसका मतलब है कि आप कोई स्ट्रेस लगाकर उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैलिएबल। इसी का आगे आंसर है डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद एबिलिटी टू हैमर थिन स्ट्रेस्ड इनटू वायर। मतलब आप उसको ठोक पीट के अगर तार में बदलना चाहें तो आप उसे तार में बदल सकते हैं बिना ब्रेक किए। अ डक्टाइल सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू अ वाटर, और एक डक्टाइल सब्सटेंस से ही तार बनाई जाती हैं। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। ऑलराइट, 2 क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाई आर सोडियम पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम पोटेशियम को हमेशा हमें तेल के अंदर क्यों रखना पड़ता है? तो इसका आंसर है
सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ये हमारे ऐसे मेटल है जैसे अगर आप इन्हें एयर में खुला छोड़ दोगे ना, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि आग लग जाएगी, फायर कैच कर लेंगे, क्योंकि ये एयर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। एंड रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर। ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और मॉइस्चर के साथ तुरंत ये रिएक्ट कर जाते हैं। सच दे कॉज अ फायर। टू प्रिवेंट दिस एक्सप्लोसिव रिएक्शन, इस एक्सप्लोसिव रिएक्शन को रोकने के लिए सोडियम को इमर्ज्ड किया जाता है कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिससे, क्योंकि ये मिट्टी के तेल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये आंसर हो गया, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कलीज, या फिर आप कह सकते हैं एसिड और बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाएंगे। खाने वाला सॉल्ट नहीं बनाते हैं, कुछ भी जो एसिड बेस को मिलकर के बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन्हें ये दोनों के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे हम और इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व कर ली है। इस चैप्टर को बुक से, एनसीईआरटी से एक बार इतना जो पार्ट है उतना ज़रूर पढ़ना, बल्कि आगे पढ़ना। जब हम नेक्स्ट वर्कशीट करें तो आप क्वेश्चन पूछना मुझसे, आप पहले से पढ़ के आओ, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछो। बाय बाय, टेक केयर।